गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 विज्ञान के इतिहास में सबसे प्रमुख और विवादास्पद शख्सियतों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति के विकास का जनक माना जाता है। उनकी खोजों और योगदानों ने विज्ञान की दिशा बदल दी और उस समय की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। लेकिन गैलीलियो का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरा नहीं था। उन्हें धार्मिक संस्थाओं और उनकी प्राचीन धारणाओं का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। यह लेख इस बात की विस्तृत व्याख्या करेगा कि गैलीलियो को क्यों मारा गया था, उन्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, उनके महान वैज्ञानिक योगदान क्या थे और कैसे उनका जीवन धर्म और विज्ञान के संघर्ष का प्रतीक बन गया। एक गैलीलियो का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक संगीतकार और गणितज्ञ थे, जिन्होंने गैलीलियो के प्रारंभिक जीवन में उनकी गणित और संगीत में रुचि को प्रोत्साहित किया। गैलीलियो को प्रारंभिक शिक्षा पीसा विश्वविद्यालय में दी गई, जहां उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन करना शुरू किया। हालांकि उनका झुकाव जल्द ही गणित और खगोल विज्ञान की ओर हो गया और उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई छोड़कर विज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 2. गैलीलियो की प्रारंभिक वैज्ञानिक खोजें। गैलीलियो के शुरुआती कामों में भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने गति, जड़त्व और बल के नियमों का अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक प्रयोग वह है जिसमें उन्होंने पीसा की झुकी मीनार से विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं गिराकर गति के नियमों का अध्ययन किया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि सभी वस्तुएं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, समान गति से गिरती है। उनकी यह खोज गुरुत्वाकर्षण और वस्तुओं के गति के नियमों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसके अलावा गैलीलियो ने पेंडुलम की गति का अध्ययन किया और पाया कि पेंडुलम की आवृत्ति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, न कि उसके विस्थापन पर। 3. दूरबीन और खगोलीय खोजें। गैलीलियो की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक उनकी दूरबीन का उपयोग करके किए गए खगोलीय अवलोकन है। 1609 में गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई जो उस समय की किसी भी अन्य दूरबीन से अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने इस दूरबीन का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण खगोलीय खोजें की। गैलीलियो की प्रमुख खगोलीय खोजें। चंद्रमा की सतह। गैलीलियो ने चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया और पाया कि यह सपाट और चिकनी नहीं है, जैसा कि उस समय माना जाता था। उन्होंने देखा कि चंद्रमा की सतह पर पहाड़ और गड्ढे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के समान एक ठोस पिंड है। बृहस्पति के चंद्रमा। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की खोज की। यह खोज अत्यधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने यह सिद्ध किया कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते हैं, जैसा कि प्राचीन ज्योतिषियों और चर्च ने दावा किया था। शनि। गैलीलियो ने शनि के छल्लों का अवलोकन किया, हालांकि वह उन्हें समझ नहीं पाए। उनकी दूरबीन की सीमाओं के कारण उन्होंने सोचा कि शनि के दोनों ओर 2 अन्य पिंड हैं, लेकिन उन्होंने शनि के छल्लों की वास्तविक संरचना को नहीं पहचाना। वीनस के चरण। गैलीलियो ने वीनस के विभिन्न चरणों का अवलोकन किया, जो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के चरणों के समान दिखते हैं। इस खोज ने कोपरनिकस की सूर्य केंद्रित सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का समर्थन किया, जो यह दावा करता था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। सूर्य के धब्बे। गैलीलियो ने सूर्य के धब्बों का भी अवलोकन किया, जो यह सिद्ध करते थे कि सूर्य भी एक परिपूर्ण पिंड नहीं है, जैसा कि उस समय की चर्च की मान्यता थी। सूर्य के धब्बों ने यह दिखाया कि सूर्य की सतह पर भी परिवर्तन होते हैं। 4. गैलीलियो और कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी।
गैलीलियो की सबसे विवादास्पद खोजों में से एक उनकी कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का समर्थन था। निकोलस कोपरनिकस, एक पोलिश खगोलशास्त्री, ने 1543 में यह प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह सिद्धांत उस समय की चर्च की स्थापित मान्यता के विपरीत था, जो यह दावा करती थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से किए गए अवलोकनों के आधार पर कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। विशेष रूप से विनस के चरणों और बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 5. चर्च के साथ गैलीलियो का संघर्ष। गैलीलियो की खोजों और उनके द्वारा कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का समर्थन करना उनके लिए बहुत बड़े संघर्ष का कारण बना। उस समय कैथोलिक चर्च की मान्यताएं और शिक्षाएं समाज के सभी पहलुओं में गहराई से जुड़ी हुई थी और चर्च ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत को धार्मिक सच्चाई के रूप में स्थापित किया था। गैलीलियो की खोजों ने सीधे तौर पर चर्च की मान्यताओं को चुनौती दी। चर्च ने इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक संकट के रूप में देखा, क्योंकि अगर कोपरनिकस का सिद्धांत सही होता तो यह बाइबल के कुछ हिस्सों के विरुद्ध होता, जहां पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। 1616 में कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को विधर्मी, हेरेटिकल घोषित कर दिया और गैलीलियो को निर्देश दिया गया कि वह सार्वजनिक रूप से इस सिद्धांत का समर्थन न करें। हालांकि गैलीलियो ने चर्च के आदेशों का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने वैज्ञानिक कार्यों को जारी रखने से नहीं रुक सके। 6. गैलीलियो का डायलॉग और मुकदमा। गैलीलियो का सबसे प्रसिद्ध कार्य डायलॉग कॉन्सर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, 2 प्रमुख विश्व प्रणालियों पर संवाद था, जिसे उन्होंने 1632 में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में गैलीलियो ने जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक सिद्धांतों की तुलना की और स्पष्ट रूप से कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। यह पुस्तक चर्च के उच्चाधिकारियों के क्रोध का कारण बनी। 1633 में गैलीलियो को रोम में धार्मिक अदालत इंक्विजिशन के समक्ष बुलाया गया। उन्हें कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए विधर्मिता, हेरेसी का आरोपी बनाया गया। गैलीलियो ने अपने बचाव में कहा कि वह केवल वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन चर्च ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने गैलीलियो को अपने विचारों से सार्वजनिक रूप से पलटने और उन्हें गलत घोषित करने के लिए बाध्य किया। उन्हें जीवन भर के लिए गृह नजरबंदी, हाउस अरेस्ट की सजा दी गई और उनकी कई किताबों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 7. गैलीलियो की मृत्यु। गैलीलियो को 1633 में उनकी सजा सुनाई गई और उन्हें जीवन भर नजरबंद रखा गया। उनके शेष जीवन के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से शिक्षण और लेखन से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्यों को जारी रखा। गैलीलियो की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होती गई और अंततः वे अंधे हो गए। 8 जनवरी 1642 को 77 वर्ष की आयु में गैलीलियो का निधन हो गया। उन्हें विज्ञान और सत्य की खोज के लिए अपने संघर्षों और बलिदानों के लिए हमेशा याद किया जाता है।